हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई 24 अगस्त का डेट जो है आप लोगों के एग्जाम की है, और जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाती है ना, कंफ्यूजन काफी सारी बढ़ जाती है हमारी। क्या करें क्या ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो होती है ना। क्या हम नई चीजें करें, क्या हम पुरानी चीजें करें, क्या हम रिवाइज करें, क्या हम प्रैक्टिस करें, क्या हम मॉक टेस्ट दें। यानी लगभग आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन में हम लोग क्या करें, तो क्या हम कर सकते हैं, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, तो उसी के लिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो सेशन में लेकर आया हूं। ठीक है, तो 24 अगस्त का दिन है भाई, स्मार्ट रिवीजन। इन दो चीजों पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो दो चीजें जो आपके पास हैं वो है, पहला स्मार्ट रिवीजन हमें करना है, फिर मॉक प्लस एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉक प्लस आपका एनालिसिस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर चलेंगे, मॉक का भी और आपके पास स्मार्ट रिवीजन का भी। क्योंकि अब हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है ना यार, पढ़ तो काफी टाइम से हम रहे ना। अब जो बारी है वो परफॉर्म करने की है। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है भाई, जो चीजें पढ़ी हुई है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको डिलीवर भी तो करना है। और पेपर में सिलेक्शन उसी का ही होगा जो परफॉर्म करेगा वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेन चीज हम लेकर चलेंगे मॉक टेस्ट, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। अब देखो क्या है, एक एक स्लाइड में आप लोगों के लिए बनाकर लाया हूं ताकि अच्छे से चीजें मैं आप लोगों को बता सकूं और आप लोग भी चीजों को कनेक्ट कर सकें। लास्ट डेज में क्या बदलना है, देखो अभी तक देखो अलग अलग फेज होते हैं, जो भी स्टूडेंट होता है उसका प्रिपरेशन का फेज अलग अलग होता है। सबसे पहला फेज होता है लर्न का, जहां पर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फॉर्मुलेस पढ़ते हो, बेसिक्स पढ़ते हो। ठीक है, अब इसका टाइम तो हमारे पास है नहीं क्योंकि ये चीजें तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देन उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की, जहां पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं, पीवाईक्यू हम लोग करते हैं, या जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हुए होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट स्टेज वाली चीजें हैं कि पहले इसको कंप्लीट करा, देन उसके बाद हम लोग किस पर आए, प्रैक्टिस पर आए। अब लास्ट में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मॉक टेस्ट देना, जो आपको बताएगा रिवीजन जो आपको करना है ना, जिसके हम लोग बात करते हैं स्मार्ट रिवीजन, वो रिवीजन आपको करना किन टॉपिक का है। तो अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं मॉक पर, जहां पर हमें फुल लेंथ टेस्ट देना है। ठीक है, जो आपको बताता है कि आप भाई सही टाइम के अंदर चीजें कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। टाइम प्रेशर हैंडल करना आप लोग को सिखाता है, और एग्जाम का एनवायरनमेंट यानी प्रेशर जो होता है उसको हैंडल करना सिखाता है। ठीक है, देन उसके साथ हमें एनालिसिस करते हुए चलना है, किस किस चीज का, अपनी मिस्टेक्स का, कि कहां पर हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, टाइम लॉस की यार किस क्वेश्चन पर मैंने फालतू का टाइम दे दिया है, और एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं है भाई, माना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करना थोड़ी ना है, सही भी तो करना है हमें क्वेश्चन। तो भाई टारगेट हमारे पास यही है कि जो हमने अभी तक प्रिपेयर करा है, अपनी उस प्रिपरेशन को एग्जाम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना। अब कैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए आगे, है ना। ये हमारा फर्स्ट सेकंड स्टेज था। अब बात करते हैं भाई मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। हमने कहा है कि दो ही पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, और लास्ट के 10 दिन 8 दिन है, लास्ट में जो टाइम बचा होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, उसी को ही लेकर चलेंगे। अब देखो क्या है, नॉलेज और परफॉर्मेंस अलग अलग चीज है, आपको भी पता है ना। नॉलेज और परफॉर्मेंस, सब कुछ आना अलग चीज है, डिलीवर करना अलग चीज है। अब देखो होता क्या है, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। घर पर हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, एक हमारा क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है, जहां पर हम सारे के सारे क्वेश्चन कर देते हैं। आप लोगों ने देखा हो, घर में बैठे हुए आराम से मोबाइल खोल रखा सामने से, लेटे हुए हैं बेड पे, कर रहे हैं क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन करे जा रहे, 25 में से 22-23 क्वेश्चन करे जा रहे, टेंशन ही नहीं। प्रेशर हम किसी चीज का ले नहीं रहे, क्योंकि जब हम प्रेशर नहीं लेते तो भाई जो हमारा माइंड होता है वो आपका फुल जो उसकी कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो घर पर जब हम रहते हैं तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जब हम क्या रहते हैं, अपने बनाए हुए एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब तक कोई दिक्कत हमें होती नहीं है, हमें एक्चुअल में सच का पता चल ही नहीं पाता है। मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपके पास मिक्स्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां तक हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं था, घर में बैठे हुए हम लोग प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करे जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं थी, आराम से आप करे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने 25 क्वेश्चन कितने समय में करे, 20 क्वेश्चन कितने समय में करे, बस मैं क्वेश्चन करे जा रहा हूं, मजा आ रहा है सॉल्व करने में तो मैं करे जा रहा हूं। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है, देखो कि पहली बात तो आपको मिक्स्ड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं। यहां पर आप टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई मॉक टेस्ट में आपको
अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं। एक टाइम का प्रेशर दे दिया जाता है आपके पास कि इतने टाइम के अंदर ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आप लोग क्या चीज सीखते हो, प्रेशर को हैंडल करना और उसी प्रेशर को हैंडल करते करते अपनी स्पीड को भी बढ़ाना। तो मॉक टेस्ट में ये चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है, क्या मिक्स्ड क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को टैकल करना, फिक्स्ड टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग को मैनेज करना कि भाई किसको कितना टाइम दूं, प्रेशर प्लस स्पीड, इन चीजों पर भी। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि यही चीजें तो काम आती है ना, जो आपके पास मॉक टेस्ट होता है वो आपका एग्जाम का छोटा भाई है, मतलब फाइनल तक पहुंचने के लिए प्री में आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो मॉक आपके पास प्री होता है और एग्जाम आपके पास क्या होता है, मेन। तो मॉक टेस्ट आप लोग को मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता है, साथ ही साथ टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता है, प्रेशर को हैंडल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता है और टाइम यानी स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता है। ठीक है, एग्जाम में यही चीज आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्यूरेसी जो यहां से हम लोग ला चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट जो यहां से हम लोग सीख चुके हैं, डिसीजन मेकिंग। तो मॉक टेस्ट में ये चीजें होती है। टाइम एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, वहां पर टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग मैटर करती है। ये चीजें करने के लिए आपको यहां पर अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा मॉक टेस्ट क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लेकिन वहां पर रियल प्रेशर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, रियल एग्जाम का जो एनवायरमेंट होता है उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। मॉक टेस्ट में आप लोगों को एग्जाम वाला थोड़ा सा एनवायरमेंट मिलता है, वही सारी की सारी चीजें मिलती हैं, और जितने अच्छे तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आपका एक्चुअल एग्जाम बिहेवियर का रिहर्सल है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो होता है वो एक रिहर्सल है, किस चीज का, एग्जाम एनवायरनमेंट का, एग्जाम बिहेवियर का, एग्जाम प्रेशर का। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको अगले स्टेज के बारे में पहले से ही क्या कर देता है, मैच्योर बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, मॉक का असली फायदा क्या है, और ये है इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि मॉक टेस्ट का असली फायदा क्या है, और इसका असली फायदा जो है वो है मिस्टेक्स पकड़ना। अब अलग अलग टाइप की क्या होती है, मिस्टेक्स होती हैं। हर गलत क्वेश्चन एक क्या करता है, वार्निंग देता है कि ये क्यों गलत हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है मॉक टेस्ट का। मार्क्स कभी भी मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं आप एनालिसिस, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मॉक टेस्ट का असली फायदा क्या है, मिस्टेक्स पकड़ना। अलग अलग टाइम के हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहली होती है कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है, मतलब हमने कोई क्वेश्चन करा वो नहीं हो पाया, या फिर हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए उसको, मतलब पढ़ा समझ में ही नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले मॉक टेस्ट दो, फिर आप कैटेगराइज करो कि आप कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाली मिस्टेक्स कहां पर है हमारी। और जब कॉन्सेप्ट वाली मिस्टेक को आप लोग हैंडल करोगे तो भाई आप कैसे करोगे, टॉपिक का रिवीजन। यही चीज है आपकी स्मार्ट रिवीजन, कि मॉक टेस्ट से पता करो कहां पर आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो अगर आपके पास वो मिस्टेक कॉन्सेप्ट वाली है तो भाई वो टॉपिक आप क्या करो, रिवाइज करो, और सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट के, उसी टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन आप लोग क्या करो, सॉल्व करो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस्टेक है तो दोबारा से जाओ उस वाले कॉन्सेप्ट पर, रिवाइज करो उस वाले टॉपिक को, और देन उसके बाद क्या करो, आप लोग सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो मॉक टेस्ट आपको बताता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जो होती है उसके लिए आपको उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। अच्छा, अगला आता है आपके पास सिली मिस्टेक्स हमारे पास होती है। अब सिली मिस्टेक्स कैसी कैसी, कैलकुलेशन की मिस्टेक कभी हम कर देते हैं, रीडिंग की मिस्टेक कभी हम कर देते हैं कि भाई पूछा जाता है इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है, और हम पढ़ लेते हैं कभी कभार कि कौन सा रिलेटेड है और अपना आंसर दे देते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए, रीडिंग मिस्टेक हो गई, आपके पास साइन एरर, प्लस के बदले कभी कभार जल्दबाजी में माइनस लिख दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन भी मिल गया लेकिन वो गलत है। तो अगर आपके पास सिली मिस्टेक्स कही जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा सब कुछ क्लियर है, बस अपने आप पे थोड़ा सा हमें काबू नहीं है। तो इस टाइप की अगर आपके पास मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए आप एरर जो होता है ना, उसके पैटर्न को फॉलो करो कि यार कैलकुलेशन में किस किस तरीके से मेरे को गड़बड़ हो रही है, किस किस तरीके से मिस्टेक्स हो रही है, रीडिंग में क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं, ठीक है, साइन में किस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लस को आपने इस तरीके से बना दिया, तो उस वाले साइन को थोड़ा सा क्या करो, चेंज करो। तो अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म करोगे, लेकिन अब इन छोटी छोटी चीजों को सुधारो।
और लास्ट आपके पास तीसरी मिस्टेक जो होती है वो है टाइम मिस्टेक्स। क्वेश्चन आता था पर टाइम ज्यादा लगा, और अगर आने वाले क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हैं। इसमें आप लोग क्या करो, एक्शन आप लोग क्या लोगे, क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव करें। चेक करो कि भाई ये क्वेश्चन आपका 2.5-3 मिनट ले सकता है। मैथ्स की बात करता हूं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके पास जिसमें कैलकुलेशन बड़ी होती है, ठीक है, आपको लगता है कि यार मैं सॉल्व कर दूंगा लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, तो थोड़ा स्किप करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहां पर आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकता। अगर आपकी मिस्टेक्स ये हैं तो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन सिलेक्शन पर क्या करो, आप लोग काम करो कि किन क्वेश्चन को अभी करना है, किन क्वेश्चंस को हमें बाद में करना है। तो मॉक टेस्ट से ये तीनों मिस्टेक्स, इनमें से कोई सी भी या फिर तीनों मिस्टेक्स हैं तो उनको सही करो, अभी भी टाइम है। कॉन्सेप्ट है, रिवीजन करो, सबका नहीं, हर चीज का नहीं, सिर्फ उसी चीज का, इसे कहते हैं स्मार्ट रिवीजन। सिर्फ उसी चीज का सबसे पहले ये पता करो कहां पर हमें रिवीजन की जरूरत है। कौन बताएगा? मॉक टेस्ट। जाओ वहां पर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, दोबारा से उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उस टेस्ट को सॉल्व करो, अगले टेस्ट आप लोग दो। से अगर आपके सिली मिस्टेक्स हैं तो अपने आप पे थोड़ा सा काबू रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ वहां पर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही चीजें गलत होती हैं। टाइम अगर आपके पास मिस्टेक हो रहा है, किसी क्वेश्चन का आप लोग नहीं भाप पा रहे हो कि भाई कितना टाइम इसमें लगना चाहिए, तो फिर थोड़ा सोचो उसके बारे में, क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर वो लेंथी है तो उसको स्किप करो, क्योंकि अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो भाई 1 2 3 करते करते आप 200 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक्स बताता है मॉक टेस्ट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास मॉक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनालिसिस। क्योंकि मॉक्स करते करते जाओ, कोई फायदा नहीं पड़ेगा। मतलब आप क्या करो, सबसे पहले मॉक टेस्ट दो, देन उसका एनालिसिस करो, देन उस रिवीजन करो, कहां पर आप कम हो रहे हैं, कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां पर नंबर कम आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। देन सब कुछ कवर करने के बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट करे जा रहे, सिर्फ मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट का मतलब मैंने कहा है मार्क्स नहीं है, ये आपके पास एनालिसिस है, अपनी गलतियों के बारे में पता करना, कॉन्सेप्ट के बारे में पता करना, कहां पर हम लैग कर रहे हैं, कहां पर हमें कम आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्कोर देखना और एनालिसिस करना अलग अलग चीज है। अच्छा, हमने चलो मॉक टेस्ट दे दिया, अब हम उसमें क्या चीज एनालाइज करें भाई? एनालाइज करने के लिए आप एक चेकलिस्ट बनाओ, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने मैंने तुक्के मारे, कहां पर मेरा टाइम वेस्ट हुआ, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखती हैं। ये चीजें आप लोग समझो कि मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो अपने आप को एनालाइज करो कि भाई आपने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, क्यों हुए वो गलत, कॉन्सेप्ट की गलती थी, टाइम की गलती थी, जैसे से पहले वाली स्लाइड, या फिर आपके पास सिली मिस्टेक्स थी, कितने गैस करे, कितने तुक्के मारे, क्योंकि तुक्के मारोगे तो उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। कहां पर टाइम वेस्ट हुआ, क्वेश्चन सिलेक्शन, यार मैंने यहां पर फालतू का टाइम दे दिया, कौन से टॉपिक्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, है ना, ज्यादा कहां से आ रहा है, ये चीज आप लोग देखो मॉक टेस्ट में। फिर एरर लॉग आप कैसे बनाओगे, हर रिपीटेड मिस्टेक्स को लिखो कि मैं हर बार यही गलती कर रहा हूं तो अब मैं इसको सुधारूंगा। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करो, तो है ना, मॉक टेस्ट दो, अपने आप को अच्छे से एनालाइज करो, रिवीजन करो कहां पर जरूरत है दोबारा से, देन उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाओ। 100 के 100 मॉक टेस्ट लगा दो बिना आप एनालिसिस करे हुए तो कोई फायदा नहीं है। एनालाइज करो अपने आप को, क्योंकि मॉक टेस्ट इसी के लिए है, नंबर के लिए नहीं है। ठीक है, अपने आप को एनालाइज करो, देखो कहां पर वो गलतियां हैं, इनमें से कौन सी गलतियां हैं, किन गलतियों के कारण क्वेश्चन गलत हुए, कहां पर टाइम वेस्ट हुआ, ये सारी की सारी चीजें आप लोग सीखो। नेक्स्ट लास्ट डेज में हम लोग क्या करते हैं, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो क्या है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। अब डेली आपको चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, किन किन चीजों पर फोकस करना है, मॉक दो, सेक्शनल प्रैक्टिस करो, और डिटेल में क्या करो, अपना एनालिसिस करो। ठीक है, डिटेल में जानो अपने आप को। फिर आप क्या करो, रिवीजन करो, लेकिन सब चीज का नहीं, किस रीजन से, किस कॉन्सेप्ट से, किस फॉर्मूले से मेरे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, कहां पर मैं गड़बड़ कर रहा हूं, उस फॉर्मूले को दोबारा रिवाइज करो। वीक टॉपिक्स उठाओ कि यार मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर पा रहा हूं, तो दोबारा से उसको क्या करो, आप लोग रिवाइज करो। एरर की नोटबुक बनाओ कि कहां कहां पर गलतियां हो रही है, जब वो सुधर जाए तो टिक करते हुए चलो। तो ध्यान रखना, रिवीजन अब पूरा नहीं करना, रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू करना है, चेक करना है कि कौन सा पोर्शन आप लोगों का वीक है, उस पर आप लोगों ने रिवीजन करना है। ठीक है, अवॉइड क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लाइंडली न्यू टॉपिक्स। अब आप कोई भी न्यू टॉपिक मत उठाओ, इतना टाइम नहीं है, नए टॉपिक नहीं उठाने हैं। एंडलेस लेक्चर देखे जा रहे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा क्या है, मॉक टेस्ट दो,
एनालाइज करो, कहां पर जरूरत है दोबारा उसको क्या करो आप लोग रिवाइज करो। ठीक है, जितना करना था आप कर चुके हो, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब जो आता है आप लोगों को उसको पॉलिश करो। ठीक है, देन रिपीटेड सेम मिस्टेक्स, आप एक ही चीज दोबारा दोहराए जा रहे हो, दोबारा दोहराए जा रहे हो, दोबारा दोहराए जा रहे हो, तो इसी चीज के लिए आपके पास एरर नोटबुक बनाओ। देखो कहां पर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आपसे बढ़िया आपको कोई नहीं जान सकता। फोकस अब किन चीज पर करना है, फोकस एक्यूरेसी पर करना है, स्पीड पर करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन पर करना है, कॉन्फिडेंस पर करना है, इस चीज पर फोकस करना है। बाकी और किसी चीज पर भी आप लोग फोकस मत करो। और वो कब होगा, कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सही करते हुए चलोगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, उसका रिवीजन करो, और फिर आपके पास इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट और अब लास्ट, क्योंकि जो बेसिक सी चीजें थी सारी की सारी मैं आप लोग को बता चुका हूं। रिवीजन खुद से नहीं करना, मतलब शुरू से लेकर बैठ गया रिवीजन करने के लिए, गलत है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गए, अभी भी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, नए नए टॉपिक ढूंढने लग गए कि यार ये करेंगे वो करेंगे, ये भी नहीं करना, लेक्चर्स देखने में लग गए ये। अब जो टाइम है अपने आप को पॉलिश करने का है, मॉक टेस्ट दो, वो आपको बताएगा किन टॉपिक्स को आपको दोबारा कवर करना है, दोबारा आपके पास रिवाइज करना है। रिवीजन हम स्मार्ट रिवीजन करेंगे, पूरा नहीं, स्मार्ट रिवीजन, जहां पर जरूरत है वहीं पर। भाई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्यों करूंगा मैं उसका रिवाइज, अब वो टाइम थोड़ी ना है, वो तो पहले था। भाई मेरे माना कि एसआई के नहीं बन पा रहे क्वेश्चन, तो अब मैं डायरेक्ट एसआई पे जाऊंगा, ना कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर करूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो भाई एक सिंपल सा रूल आप लोग याद रखो, हर मॉक को इंप्रूवमेंट टूल हम लोगों ने बनाना है। हर मॉक को क्या करना है, इंप्रूवमेंट टूल बनाना है, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंप्रूव होते रहें। मॉक दो, उससे पता करो कि मेरी मिस्टेक्स कहां कहां पर हैं, उन मिस्टेक्स को क्या करो, फिक्स करो। और ऑब्वियस सी बात है भाई, मॉक्स से अपने आप को एनालाइज करा, चेक करा मिस्टेक्स कहां पर हो रही है, उनको फिक्स करा, तो 100% आप लोगों का क्या आएगा, बेटर स्कोर आएगा। क्योंकि ये एक मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूं, मॉक का पर्पस मार्क्स देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, मॉक्स का मतलब कभी भी मार्क्स से मत समझो। मॉक्स का मतलब क्या होता है, आपके पास मोक्ष आ रहा है बाद में, मोक्ष ही तो है आपके पास, सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा है तो मोक्ष प्राप्ति तो है। मॉक्स जो आपके पास है एग्जाम से पहले मिस्टेक्स पकड़ाता है, और यही चीज, इन्हीं चीज पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो भाई यही था आपके पास लास्ट 10 दिन के लिए आप लोग की स्ट्रेटेजी, क्या क्या आप लोग को करना है, मॉक टेस्ट देना है, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना, पूरा रिवीजन नहीं करना, पूरी प्रैक्टिस नहीं करनी है, नए टॉपिक्स नहीं लेने हैं, कंटिन्यू लेक्चर्स आप लोग को नहीं देखने हैं। मॉक टेस्ट उठाओ, 2 मॉक टेस्ट, फिर दूसरा मॉक टेस्ट नहीं, उससे पहले पता करो कि भाई मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, उस टॉपिक्स को जहां पर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे रिवाइज करो, देन उसके बाद अब उन मिस्टेक्स को सॉल्व करो, तब अगला आप लोग मॉक देना, तब है उसका फायदा। ठीक है, बाकी मॉक की बात देखो हो ही रही, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यहीं से लो, जहां मर्जी से आप लोग मॉक टेस्ट आप लोगों ने ले भी लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग देना चाहते हैं मॉक टेस्ट, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास 8 फुल टेस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों, जो आपको बताएगा कि आप पूरे 3 घंटे में क्या कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, पूरे 200 क्वेश्चन कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको लगता है कि यार मेरे ये टॉपिक क्या है, वीक हैं, तो दोबारा आप क्या करो, सब्जेक्ट टेस्ट दे रखे हो, सब्जेक्ट टेस्ट को दो, देखो कहां पर आपके वीक हो रखे पॉइंट, उनको स्ट्रॉन्ग करो। प्राइस मात्र 249 है, तो 249 में आपके पास 47 प्लस आप लोग को टेस्ट मिल जाएंगे, जहां पर 8 फुल टेस्ट है, जो आप लोग को बताएंगे कि भाई आप कितने काबिल हो अभी तक। और अगर आपका वहीं पर मिस्टेक्स पता चलता है, रिवाइज करना होता है, अपना आपको चेक करना है, तो सब्जेक्ट टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। तो लास्ट में यही चीज ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नया कुछ भी नहीं करना, जो चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है उसी को ही पॉलिश करना है, और ब्लाइंडली नहीं। मॉक टेस्ट देना है, समझने अपने आप को कि भाई कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, किस तरीके से मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूं, कहां पर टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से मैं सेक्शन को सॉल्व करूंगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, मॉक टेस्ट से एनालाइज करनी है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी ऐसे ही अगले सेशन में आप लोग से और मिलूंगा, ताकि लास्ट में आप लोगों की जितने भी कंफ्यूजन हो उसको सेशन के थ्रू में सॉल्व कर सकूं। ओके, थैंक यू।